भारत से दक्षिण पश्चिम दिशा में हिंद महासागर के बीचों बीच जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा। उत्तरी अफ्रीका के देश मेडागास्कर से 480 किलोमीटर दूरी पर स्थित 1.5 किलोमीटर लंबा और 800 मीटर चौड़ा एक आइलैंड, जो आकाश की ऊंचाइयों से एक सूर्यमुखी के बीज की तरह दिखता हो, जहां सिर्फ रेत ही रेत, पेड़ पौधे का कोई नामो निशान तक नहीं, तेज हवा और द्वीप से टकराती समुद्री लहरें। ऐसे में 80 लोग, जिसमें महिला, बच्चे और पुरुष, बिना किसी सहारे के, ना तो खाने को भोजन, ना पानी, जिंदा बच पाने की कोई उम्मीद नहीं, इस टापू से निकल पाने की कोई आस नहीं। ऐसे में 15 साल तक अपने आप को जिंदा रख पाना एक अजूबा से कम नहीं। आखिरकार उन लोगों के साथ क्या हुआ था, आखिर क्या मजबूरी थी इन लोगों की, जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए। नमस्कार, फैक्ट्स डायनेमिक चैनल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पर वापस आते हैं। 31 जुलाई 1761 फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज एल यूटाइल मेडागास्कर से इले डी फ्रांस के लिए रवाना होता है, जिसे आज मॉरिशस के नाम से जाना जाता है। मेडागास्कर और मॉरिशस दोनों तब फ्रेंच कॉलोनी का हिस्सा हुआ करता था। इन दोनों इलाकों के बीच गुलामों का व्यापार चला करता था। मॉरिशस जा रही इस जहाज के कप्तान जॉन डी लाफार्गे थे। कप्तान उस समय के गुलामी कानून के तहत व्यापार करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं थे। इसके बावजूद भी कप्तान लाफार्गे धन के लोभ में मेडागास्कर से 160 गुलामों को खरीदकर जहाज में भर देते हैं। एल यूटाइल जहाज रात में सैंडी द्वीप के आसपास पहुंचती है। हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। जहाजियों के पास मॉरिशस के रास्ते का 2 नक्शा था, लेकिन उस नक्शे में द्वीप के सटीक स्थान होने को लेकर आपस में ही बहस शुरू हो जाती है। इसी बहस और तनाव के बीच रात के अंधेरे में टापू के उत्तरी छोर पर एक चट्टान से जहाज की टक्कर हो जाती है। टक्कर इतना जोरदार था कि जहाज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है और जहाज डूबने लगता है। कार्गो भंडार में फंसे 80 गुलाम मजदूर, जो जहाज के निचले हिस्से में थे, जो निकल नहीं पाते हैं और डूब जाते हैं। बाकी बचे लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर द्वीप के किनारे पहुंचते हैं। चालक दल, जहाज के कर्मचारी तथा कैप्टन भी तैरकर द्वीप पर पहुंचते हैं। अगली सुबह जहाज के कैप्टन इस दुर्घटना से पूरी तरह शॉक्ड और नर्वस हो गए थे। ऐसे में जहाज के प्रथम अधिकारी बार्थेलेमी कैस्टेलन डुवर्नेट ने नेतृत्व व कमान संभाली। उन लोगों ने जितना हो सका अपनी ज़रूरत का सामान, जिसमें भोजन तथा उपकरण, को जहाज से निकाले और जहाज के मलबे से लकड़ी को भी टापू पर इकट्ठा करते हैं। डुवर्नेट के डायरेक्शन में 2 अलग अलग शिविर बनाए जाते हैं, एक गोरे लोगों के लिए, दूसरा गुलामों के लिए। साथ ही साथ एक कुआं खुदवाया जाता है, एक ओवन और भट्टी का निर्माण भी किया गया और एक नई नाव बनाने का भी काम शुरू होता है। नाव निर्माण में लगभग 2 महीने लगे। सितंबर 1761 में बनाई इन नावों में 122 फ्रांसीसी सवार होकर ट्रोमेलिन द्वीप से मॉरिशस के लिए रवाना होते हैं और 80 गुलामों को उसी द्वीप पर इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं कि वे उन्हें लेने दोबारा इस द्वीप पर आएंगे। 4 दिन का समुद्री सफ़र तय कर वे लोग मॉरिशस पहुंचते हैं। कैप्टन डी लाफार्गे की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। कैप्टन डुवर्नेट मॉरिशस के गवर्नर से मुलाकात कर द्वीप पर फंसे गुलामों को बचाने के लिए अनुरोध करते हैं, लेकिन मॉरिशस गवर्नर अपनी द्वीप पर गुलामों को लाने पर प्रतिबंध के उल्लंघन से काफ़ी नाराज थे। बार बार अनुरोध के बावजूद भी वह नहीं माने। कैप्टन ने हिम्मत न हारते हुए पेरिस तक इस बात को पहुंचाई, लेकिन वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। रिस्पांस नहीं मिलने का एक वजह यह भी हो सकता है कि उस समय फ्रांस और ब्रिटेन एक युद्ध में उलझे थे, जिसे 7 ईयर वार के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध की वजह से फ्रांस का खजाना खाली होता जा रहा था। युद्ध समाप्ति के बाद भी फ्रांस से बात की गई, लेकिन तब भी बात नहीं बनी। 11 साल बाद 1772 में अचानक एक फ्रेंच अधिकारी को ध्यान आया और उसने द्वीप पर फंसे गुलामों को निकालने के लिए अपने उच्चाधिकारियों से बात की, लेकिन इस प्रोसेस में 3 साल और लग गए। इतने जद्दोजहद के बाद 1775 ईस्वी में 2 लोग एक छोटी सी नाव लेकर द्वीप पर पहुंचते हैं। एक नाव वहीं द्वीप पर रुक जाता है और दूसरा नाविक वहां फंसे जिंदा लोगों की सूचना लेकर वापस लौटता है। इसके बाद 2 और नाव वहां जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तेज़ तूफान के कारण वहां नहीं पहुंच पाते। अंततः ट्रोमेलिन नाम का एक जहाजी इस द्वीप पर पहुंचता है।
ट्रॉमेलिन नाम के इस जहाजी के नाम पर ही इस द्वीप का नाम ट्रॉमेलिन पड़ा। ट्रॉमेलिन जब द्वीप पर पहुंचता है तो वहां सिर्फ 8 लोग ही जिंदा थे, 7 औरतें और एक 8 साल का बच्चा। बाकी 72 लोग नहीं बच पाए। लेकिन हैरत की बात ये थी कि 15 साल तक इन लोगों ने अपने आप को जिंदा कैसे रखा। इस बात से ये पता चलता है कि इंसान की इच्छा शक्ति प्रबल हो और जिंदा रहने की जंग हो तो जीने का रास्ता निकल आता है। 1761 में जब फ्रांसीसियों ने इन 80 गुलाम मजदूरों को द्वीप पर अकेला छोड़ दिया था, उस दिन से लेकर 15 साल तक इन लोगों ने एक बात का ध्यान हमेशा रखा, कभी उस आग को बुझने नहीं दिया जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से जलाया था। आग को लगातार जलाए रखने के लिए जहाज की टूटी लकड़ियों का इस्तेमाल करते रहे। भोजन के नाम पर इन्होंने मछली और समुद्री केकड़े को सहारा बनाया। इस दौरान कई लोगों ने टापू छोड़ने की कोशिश की। जहाज दुर्घटना के 2 साल बाद 18 लोग नाव बनाकर निकले, लेकिन उनका क्या हुआ कभी किसी को पता नहीं चला। ये कहानी भी पता नहीं चलती अगर 2006 में एक फ्रेंच खोजकर्ता ने द्वीप पर खुदाई ना की होती। द्वीप पर खुदाई से कई बातों की जानकारी पता चली। उन लोगों ने पानी के लिए 5 मीटर गहरा कुआं खोदा था। एक रसोई घर बना हुआ था। इसके अलावा जमीन खोदकर बालू के पत्थरों की दीवार बनाई गई थी। उसमें रात में सोने के लिए छोटे छोटे क्वार्टर बने हुए थे। कांसे की 6 कटोरियाँ और 15 चम्मच पाई गई। द्वीप पर खुदाई के दरमियान 2 कब्रें भी मिली। शोध से पता चला कि ये लोग भोजन के रूप में समुद्री पक्षी, केकड़े और मछली मार कर खाते थे। इन लोगों को धीरे धीरे कुछ सालों के बाद ये समझ आ गया था कि इन्हें कोई बचाने आने वाला नहीं है। इसलिए इन लोगों ने एक परिवार की तरह मिलजुल कर काम किया, इसलिए इतने दिनों तक जिंदा रह पाए। इतने सालों में कई लोग बीमारी से भी मारे गए होंगे, लेकिन इनमें से अधिकतर लोगों की कब्रें नहीं मिली। बहरहाल द्वीप से बचाए गए 7 महिलाओं और बच्चों को मॉरिशस लाया जाता है। वहाँ उन सभी महिलाओं को गुलामी से मुक्ति दे दी जाती है। 1848 ईस्वी में फ्रांस ने एक कानून पास कर गुलामी को हमेशा के लिए गैर कानूनी घोषित कर दिया। इंसानों की गुलामी को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा। तो देर क्यों, जल्दी से लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।